वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन में। और आज एक बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ है आप लोगों के लिए। जो भी स्टूडेंट एमएससी के साथ साथ बीएड हैं, जनरली फिजिक्स केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी भी सब्जेक्ट में, जनरली मैं यहाँ पे फिजिक्स और केमिस्ट्री पे फोकस करूँगा, उनके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौका है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता के लिए कुछ पोस्ट निकले हैं, जिनके विज्ञापन की जो प्रकाशन की तिथि 18 अक्टूबर है और ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 7 नवंबर है। अब हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट इसमें जो निर्देश है। सबसे पहले हम जाएंगे और देखेंगे ये जो परीक्षा होगी ये दो लेयर में होगी। एक तरीके से एक तो पहले आपका होगा, एक जनरल पेपर आएगा, वो भी ऑब्जेक्टिव होगा। उसको क्लियर करने के बाद आपको अलग से फीस भरनी होगी और उसमें जो सेकंड पेपर होगा आपका, एक तरीके से मेंस होगा वो, उसमें आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव होंगे। और जो उस पेपर को क्लियर करेगा फिर मेरिट बनेगी और मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन होगा। आइए देखते हैं हम लोग टोटल वैकेंसीज कितनी हैं। तो हिंदी में टोटल 69 वैकेंसी हैं, जिनमें एससी के लिए 14 हैं, एसटी के लिए 3 हैं, ओबीसी के लिए 8 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 6 हैं और जनरल के लिए 38 हैं। अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट होंगे, यूपी के या कहीं और के, उनके लिए वो केवल जनरल में ही सिलेक्ट हो सकते हैं। हम देखते हैं अपने दो मेन सब्जेक्ट फिजिक्स और केमिस्ट्री में। फिजिक्स में 57 है और केमिस्ट्री में 36 है। जनरल कैटेगरी में 20 सीट आएंगी। गणित में 24 है और जीव विज्ञान में 50 है। कोई भी स्टूडेंट अगर फिजिक्स में या केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करना चाह रहा है तो मुझसे जुड़ सकता है। ये आपका टोटल ओरिजेंटल रिजर्वेशन का डिटेल्स है, आप इसमें देख सकते हैं कि मान लीजिए अनुसूचित एससी में है तो 14 सीट है आपका हिंदी में। केमिस्ट्री में 7 सीट है, जिनमें 7 में से अनुसूचित जाति की जो महिला है उसको मिलेगा 2 सीट। जो अनाथ बच्चे होंगे उनको मिलेगी 0 सीट। कुशल जो खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ियों के लिए इसमें नहीं है। कुल अधियाचित पद फिर आ जाता है अनुसूचित जनजाति के लिए, एसटी के लिए। ऐसे ही जो डिवाइडेशन है कैटेगरी वाइज वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब हम आते हैं इसके सिलेबस पार्ट पर। जो पेपर का तरीका होगा क्या होगा, देखिए ये है मेन आपका। जो आपकी पोस्ट होगी उसका नाम होगा प्रवक्ता, मतलब लेक्चरार। विभाग कौन सा होगा? माध्यमिक शिक्षा विभाग, जैसे यूपी का होता है वैसे हर स्टेट में है, ऐसे ही आपका उत्तराखंड में है। पदों की टोटल संख्या 613 है। 550 पद सामान्य शाखा में है और 63 महिला शाखा में है। जो महिला है मतलब जो गर्ल्स है, फीमेल कैंडिडेट हो, दोनों में अप्लाई कर सकती हैं, लेकिन जो बॉयज़ हैं वो केवल बॉय कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका सैलरी है वो 47,600 वेतनमान है, 1,51,000 लेवल 8 का है आपका। पद का जो स्वरूप होगा वो अराजपत्रित, अस्थायी, अस्थायी, अंशदायी पेंशन, एनपीएस भी मिलेगा आपको। न्यूनतम सीमा क्या होगा? 21 वर्ष न्यूनतम एज होनी चाहिए और 42 मैक्सिमम होनी चाहिए। अब आता है कि इस पद हेतु कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्या है आपका, क्राइटेरिया क्या है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो अगर आप सोशियोलॉजी में, जियोग्राफी में, इकोनॉमिक्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, गणित में या अंग्रेजी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपका केमिस्ट्री है तो एमएससी होना चाहिए। साथ ही साथ आपने किसी महाविद्यालय से एलटी किया हो या बीएड किया हो, और इसमें भी कुछ आपके पास अधिमान भी दी जा सकते हैं। अगर किसी के पास एनसीसी है, किसी के पास एनएसएस है, ये सारी चीज़ें हैं। तो अगर नागरिक शास्त्र का है तो उसमें भी आपका पीजी और साथ में बीएड चाहिए। लाइफ साइंस का है तो विश्वविद्यालय, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बॉटनी या जियोलॉजी में या एडवांस जियोलॉजी में पीजी होना चाहिए, साथ में बीएड होना चाहिए। हिंदी के लिए लगभग सभी के लिए सेम योग्यता है। मेरा मेन फोकस केमिस्ट्री और फिजिक्स पे था। रिजर्वेशन केवल वहीं के जो कैंडिडेट होंगे लोकल उन्हीं को मिलेगा, बाकी सारे लोग जनरल कैटेगरी में माने जाएंगे। अब हम देखते हैं कि एक्चुअली में सिलेबस हमारा क्या होगा। इम्पॉर्टेंट है सिलेबस। इसमें एक व्यक्ति जो क्वालिफाइड है, कई उसके 1-2 सब्जेक्ट हैं मान लीजिए, या
तो वो 2 सब्जेक्ट में अप्लाई कर सकता है। हर सब्जेक्ट की जो फीस है वो 150 है। तो जितना करेगा उतना मल्टीप्लाई हो, मान लीजिए 2 सब्जेक्ट कर रहे हैं तो 150 इंटू 3 150 इंटू 2 हो जाएगा। ये पूरा प्रोसेस है कि कैसे करना है, तो ये आप देख सकते हैं, आराम से आपको मिल जाएगा गूगल पे। ये है फीस। अनरिजर्व के लिए 150 रुपये है। अगर उत्तराखंड या अन्य ओबीसी हैं 150 है। अनुसूचित जाति से एसटी तो ये इनका 60 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 150 है। तो बहुत कम फीस है। जनरली जहाँ पर हर जगह के लोक सेवा आयोग की फीस जनरली कम होती है, हमारे यूपी में भी ऐसे ही होता है, 100 के आसपास। अब आता है कि अगर आपने एग्ज़ाम जो कि ऑब्जेक्टिव है, अगर आपने नेगेटिव किया तो क्वेश्चन गलत किया तो नेगेटिव मार्किंग है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस नाते इसमें जो भी अप्लाई करे वो 2-3 चीज़ों का ध्यान रखें। अगर आप इस कंपटीशन में बैठने के बारे में सोच रहे हैं तो सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट, जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट हैं, उन्हें रेडी कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि आप सेलेक्ट भी हो गए, अगर आपका डॉक्यूमेंट सत्यापित होने पे गलत पाया गया तो आपका सिलेक्शन निरस्त कर दिया जाएगा। और साथ में आप इतना प्रिपरेशन करके जाइए कि आपको तुक्का मारने की ज़रूरत ना पड़े। 1/4 है, वही सेम जैसे हर जगह पर होता है। उत्तर कुंजी आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगी 7 दिनों के अंदर। किसी भी तरीके का आपको कैलकुलेटर या कोई और भी मशीन वर्जित है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आप नहीं ले जा सकते हैं। अगर कोई कैंडिडेट ऑलरेडी किसी जॉब में है तो उसके लिए उसे अपने वहाँ जहाँ पर भी वो जॉब करता है वहाँ से एनओसी पत्र जमा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें तो आपको लगभग पता है। हमारा मेन फोकस अब है सिलेबस पर। देखिए, जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा है ऑब्जेक्टिव टाइप का, उसमें शिक्षण अभिरुचि मैं ये पढ़ाऊँगा आप लोगों को, एवं जीएस जनरल स्टडीज, करंट अफेयर्स के आपके सेशन रोज डाल रहा हूँ, इनके भी डालूँगा सारे। 150 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स के, और 2 घंटे का टाइम होगा। तो पहला जो दीवार है आपको इसे तोड़ना है, ठीक है, जो आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड है और जीएस का। अगर आप इसे क्लियर करते हैं तब आप सेकंड लेवल पर जाएंगे, जहाँ पे आपका सामना होगा अपने ही सब्जेक्ट के क्वेश्चन से। अब आते हैं द्वितीय चरण। जब आप पहला चरण पास कर पाते हैं तो द्वितीय चरण में आपके सब्जेक्ट के 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 नंबर के होंगे और 3 घंटे का होगा, और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी। ये क्रमांक है सब्जेक्ट के जिनकी लिखित परीक्षा होगी। अब आता है पाठ्यक्रम। जो शिक्षण अभिरुचि है उसमें पूछा क्या क्या जाएगा, ये सारा वही है जो हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन कमीशन में पूछा जाता है, बिल्कुल डिक्टो सेम है। जिन्होंने बीएड किया है अच्छी तरीके से उनको ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। फिर भी अगर आप रिकैप पढ़ना चाहते हैं तो मैं इसके सेशंस लूँगा आपको बहुत ही कम फीस पर। आपका ये पूरा फर्स्ट पार्ट आपको करा दिया जाएगा। भारतीय शिक्षा व्यवस्था क्या है, राधाकृष्ण आयोग क्या है, मुदालियर आयोग क्या है, कोठारी आयोग क्या है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कब बना, ये सारे ईयर वाइज पूछे जाते हैं। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण क्या है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, जैसे 86 से 68 में भी आया था, फिर अभी आप 2020 देख ही रहे हैं। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, समानता के लिए शिक्षा, सर्व शिक्षा अभियान, शिक्षा का अधिकार, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ई गवर्नेंस, ये सब आपसे पूछे जाएंगे। इनमें बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप हमें ज्वाइन करेंगे तो आपको रेगुलर बेस पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। शिक्षण दक्षता एवं संप्रेषण, शिक्षण कौशल, शिक्षण विधियाँ एवं प्रविधियाँ, परंपरागत एवं आधुनिक शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण प्रक्रिया एवं संप्रेषण, संप्रेषण के प्रकार एवं अच्छे संप्रेषण की विशेषताएं, मूल्य आधारित शिक्षा, मूल्यों के प्रकार, ये सारी बीएड का सिलेबस है। कक्षा अनुशासन, विद्यालय अनुशासन, शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसके बिना पढ़े आपसे नहीं होंगे, ओके। इनको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे लेवल की। विद्यालय में अनुपस्थित और विद्यालय छोड़ने के कारण एवं समाधान, इससे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। शिक्षा में कंप्यूटर्स, कंप्यूटर शिक्षा, कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसकी आवश्यकता एवं प्रयोग, शैक्षिक तकनीकी, शिक्षण व्यवसाय एवं कार्य संतुष्टि, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व विकास में शिक्षक की भूमिका, शैक्षणिक मूल्यांकन, आवश्यकता, प्रकार की विधियाँ। अब आता है खंड 2 सामान्य अध्ययन में क्या आएगा, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं।
मैं रेगुलर अपने यूट्यूब चैनल पे डालता हूँ करंट अफेयर्स के फॉर्म में। वहाँ से अगर आपने 6 महीने की तैयारी कर ली तो आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे जो इसमें आएंगे। खेल कूद एवं मनोरंजन से जुड़ी हुई सारी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो भी न्यूज हैं। फिर आता है जीएस, जनरल साइंस आपका, जनरल स्टडीज आपका जनरली, भारत का इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन एवं आधुनिक। इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आएगी। भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो मैं बुक्स जो आप लोगों को रिकमेंड करूँगा, आप एसके ओझा सर की बुक पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बुक है। मैं वो सारी बुक्स पढ़ाऊँगा भी यूट्यूब पर। भारत एवं विश्व का भौगोलिक ज्ञान, इसके लिए भी एसके ओझा सर की ये दोनों अलग अलग बुक्स आती हैं, एक भारत की और एक विश्व की। प्राकृतिक संसाधन प्रकार, नियोजन, संरक्षण एवं संवर्धन इत्यादि। फिर आगे आपका पॉलिटी, और पॉलिटी में उन्होंने जनरली अधिनियम को ही फोकस किया है जो एजुकेशन से रिलेटेड है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिकारों से संबंधित संगठन, सामान्य विज्ञान, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता, क्लास 10th तक की जो विज्ञान है, मतलब आपकी जियोलॉजी, आपकी लाइफ साइंस और केमिस्ट्री और फिजिक्स। पर्यावरणीय विकास, इन्वायरमेंटल भी, बेसिक इन्वायरमेंटल क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। और इकोनॉमिक्स में राष्ट्रीय आय की अवधारणा, मतलब एक बहुत अच्छा खासा सिलेबस है जो पीसीएस का होता है। अगर आप एक्चुअली में इंटरेस्टेड है और मन से इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप जरूर जुड़िए हमसे। अब आता है खंड 3, उत्तराखंड राज्य संबंधी ज्ञान। तो उत्तराखंड के जो जीके के क्वेश्चंस हैं, उनकी जो जनरल बातें हैं वो आपको पढ़नी है। वहाँ की ज्योग्राफी क्या है, वहाँ का हिस्ट्री क्या है। और उसके बाद आता है खंड 4, रीजनिंग के क्वेश्चन। इसमें 25 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, जिनका टोटल पूर्णांक 25 होगा। रीजनिंग में वही क्वेश्चन जो जनरली पहले आते हैं, ये भी कराऊंगा मैं आप लोगों को। खंड 5 है सामान्य हिंदी। इसका फ़ायदा ये है कि जो आप ज्वाइन करेंगे तो अभी जो उत्तराखंड पीसीएस के थ्रू जो पॉलिटेक्निक लेक्चरार का निकला था उसमें आपका हिंदी इससे हो जाएगा, तो दोनों को एक साथ आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसमें आपका सिनोनिम, पर्यायवाची शब्द पूछा जाएगा, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, वाक्यांश के लिए शब्द, उपसर्ग क्या होते हैं, प्रत्यय क्या होते हैं, वर्तनी शुद्धि क्या होती है, वाक्य शुद्धि क्या होती है, समास क्या होता है, समास विग्रह क्या होता है, संधि क्या होती है, संधि विच्छेद क्या होता है, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्तियाँ किसे कहा जाता है, ये सारी बातें। अब आता है सिलेबस फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, द पोस्ट ऑफ उत्तराखंड स्पेशल सबऑर्डिनेट एजुकेशन लेक्चरर्स कैडर। ये देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल, ये अंग्रेजी में सेम है आपका, जो भी बातें मैंने अभी आपको बताई है सब इंग्लिश में है, तो आपको समझ में आ गया होगा। ये देखिए सारा कुछ वही सेम चीज़ है इंग्लिश में। अब हम देखेंगे सब्जेक्ट का सिलेबस क्या है। द्वितीय चरण में 200 अंक है, 200 आपके क्वेश्चंस हैं। ये हिंदी का भी हमें देखना नहीं है, हमें मेन देखना है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। आ गया फिजिक्स। फिजिक्स में आपको पहले मैकेनिक्स पढ़ना है। ये मैकेनिक्स है 11th लेवल की, ठीक है, 11th लेवल की मैकेनिक्स है। गति के नियम, ये भी 9th और 11th का है। स्थिर वैद्युत की 12th क्लास का है, सारा कुछ 12th क्लास का देख लीजिए। वैद्युत चालन, ये भी 12th का है। धारा के चुंबकीय प्रभाव एवं चुंबकत्व, मैग्नेटिक इफेक्ट जो है, ये भी आपका 12th का है सिलेबस, मतलब सारा नीट का सिलेबस है। ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और आपकी करंट है, सारी अल्टरनेटिंग करंट है, ये भी 12th का है। कार्य, ऊर्जा और शक्ति क्लास 9th का है, ये 11th में भी है। ग्रेविटेशन क्लास 11th का है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये भी आपका 11th का है। ऑप्टिक्स, ये भी आपका 12th का है। फिर आता है मॉडर्न फिजिक्स, ये केमिस्ट्री में भी काम आएगा और फिजिक्स में भी काम आएगा, ये दोनों ही मॉडर्न फिजिक्स का है पार्ट। इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, ये भी आपका 12th लेवल का है। थोड़ा सा बीएससी का चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज 12th से काम चल जाएगा। ये संचार प्रणाली, ये भी 12th का सिलेबस है। एटॉमिक और मालिकुलर जो आपकी फिजिक्स है, ये आपको करना पड़ेगा बीएससी लेवल से। तो ये आपका बेनिफिट क्या होगा कि केमिस्ट्री की जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसमें भी इसे हम पढ़ाते हैं। ये आ गया आपका कंडेंस मैटर फिजिक्स। तो जो केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट है, बिल्कुल डिक्टो कॉपी है, दोनों सेम है। जो वहाँ सॉलिड पढ़ाई, अगर इसे आप पढ़ लेंगे तो वहाँ के सॉलिड के लगभग सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़े बहुत छोड़ करके। फिर आता न्यूक्लियर फिजिक्स, ये भी मैच करेगा आपका केमिस्ट्री से। भौतिकी का जो मैथमेटिकल पार्ट है वो सारा कुछ। क्लासिकल मैकेनिक्स, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, ये भी केमिस्ट्री से मैच करेगा। आइडियल गैस, ये भी केमिस्ट्री से मैच करेगा। ये आपके पेंडुलम और वेव है। तो ये फिजिक्स का सिलेबस। तब आते हैं अपनी केमिस्ट्री को देखते हैं।
पहला तो एटॉमिक स्ट्रक्चर है, फिर आपका पीरियोडिक टेबल है, फिर केमिकल बॉन्डिंग है, फिर आपका रेडियो एक्टिविटी है, फिर ऑक्सीडेशन रिडक्शन और इलेक्ट्रोलिसिस है, फिर आपके आ जाते हैं एस ब्लॉक, फिर पी ब्लॉक, फिर डी ब्लॉक और फिर एफ ब्लॉक भी हैं, है ना। ये सारे इसमें दिए गए हैं। फिर आपका मेटलर्जी है, फिर आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है, CFT तक है। फिर आता है आपका बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपका सॉलिड स्टेट दिया गया है, गैसेस स्टेट दिया गया है, लिक्विड स्टेट, केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक शाम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनाइजेशन, pH और बफर के जो भी सोल्यूशंस को क्वेश्चन आएंगे, कोलाइडल सोल्यूशन, थर्मोडायनेमिक्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में GOC है, स्टीरियो केमिस्ट्री है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। नामनक्लेचर में देखिए जो आपके नेम रिएक्शंस हैं बस गिने चुने हैं। रायमंड टीमर पूछेगा, वेल्समेयर पूछेगा, शार्पलेस इपॉक्सीकरण पूछेगा, वाल्टन अपक्रिया है, फेवरेस्की अपक्रिया है, वगनर मिर्बाइन रीअरेंजमेंट है, बेकमैन रीअरेंजमेंट है। बस ये बहुत सिलेक्टेड है। कार्बोहाइड्रेट आपके हैं और फिर नेचुरल प्रोडक्ट जो है वो BSc से मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। MSc के भी कुछ पार्ट इसमें आते हैं, उससे BSc में इतना मिल जाता है, एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे। फिर आपका आ जाता है ऑर्गेनिक पॉलीमर्स, फिर आपका आता है ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्रोमेटोग्राफी, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का कंप्लीट सिलेबस गारंटेड अगर आप करेंगे तो आपके 90% से अबव क्वेश्चंस आपके लेक्चर से फंसेंगे। अगर आप इसे ज्वाइन करेंगे तो एक भी पोर्शन छोड़ा नहीं जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस जो है इसी के हिसाब से पढ़ाना है। इसमें 11th 12th के साथ BSc को मिक्स भी करना है, तभी जाकर के आपके क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये रहे सिलेबस हमारा। तो जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो रेगुलर यूट्यूब चैनल पे वीडियो को देखते रहें, और जो ज्वाइन करेंगे उनके लिए अलग से क्लासेस होंगी, उनका रेगुलर टेस्ट होगा, बहुत ही मामूली फीस पर। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते। धन्यवाद।